बारिश की एक काली रात थी। बिजली की कड़क और ठंडी हवाओं के बीच पहाड़ों में बसे एक बोर्डिंग स्कूल का हॉस्टल डरावनी खामोशी में डूबा हुआ था। इस हॉस्टल में एक कोठरी थी, कोठरी नंबर 13। ये कमरा पिछले 20 सालों से बंद पड़ा था। हॉस्टल के स्टाफ से लेकर सीनियर छात्र तक सभी उससे दूरी बनाकर रखते थे। कहा जाता था कि वहां कुछ अनदेखा है, कुछ ऐसा जिसे किसी ने पूरी तरह देखा नहीं, लेकिन महसूस सभी ने किया। अजय का आगमन 1998 में उसी हॉस्टल में नया छात्र आया, अजय मिश्रा। बहुत होशियार, तार्किक और तर्कों पर विश्वास करने वाला लड़का। जब अजय ने कोठरी नंबर 13 के बारे में सुना तो उसने मजाक उड़ाया। अरे भूत भूत कुछ नहीं होता यार, सब कहानियां डराने की, अजय ने कहा। लेकिन कुछ रातों के बाद जब हॉस्टल के दूसरे बच्चे दीपावली की छुट्टियों में घर चले गए, हॉस्टल लगभग खाली हो गया। बस 4-5 लड़के और 2 स्टाफ ही बचे थे। उसी समय अजय को शरारत सूझी। दरवाजा जो कभी खुलता नहीं था। एक रात लगभग रात के 2 बजे अजय अपने दोस्त राहुल के साथ कोठरी नंबर 13 के पास गया। दरवाजा धूल से भरा था, ऊपर एक छोटा सा ताला जंग खा चुका था। तो आज सच्चाई का पर्दा हटेगा, अजय ने कहा और रॉड से ताला तोड़ दिया। दरवाजा चूं की आवाज के साथ खुला। एक भारी सी सड़ी गंध ने दोनों को पीछे धकेल दिया। कमरे में अंधेरा था, बस टॉर्च की हल्की रोशनी ही उनके साथ थी। कमरे में टूटी हुई चारपाई, फटी हुई किताबें और दीवारों पर अजीब से निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खुरचा हो। दीवार पर लाल रंग से लिखा था, मैं अब भी यहीं हूं। राहुल तो डरकर पीछे हट गया, लेकिन अजय अंदर गया। खामोशी में छिपी सिसकियां। जैसे ही अजय ने कमरे में कदम रखा, अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। राहुल ने डरकर खटखटाया, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। अंदर अजय की टॉर्च बंद हो गई। घुप अंधेरे में अजय ने किसी की सिसकने की आवाज सुनी। उसने कहा, कौन है वहां? लेकिन कोई जवाब नहीं। धीरे धीरे सिसकियां तेज होती गईं। फिर किसी औरत की कराहने की आवाज आई, मुझे मत बंद करो, मुझे मत जलाओ। अजय ने डरकर दीवार के सहारे पीठ लगा ली। फिर अचानक दीवार पर एक चेहरा उभरा, एक औरत का झुलसा हुआ चेहरा जिसकी आंखों से खून बह रहा था। वो धीरे धीरे दीवार से बाहर निकलने लगी। अजय चीखा, लेकिन बाहर किसी ने आवाज नहीं सुनी। सच का पता चलता है। अगली सुबह जब हॉस्टल वार्डन और स्टाफ पहुंचे तो कोठरी नंबर 13 खुली हुई थी। राहुल बेहोश पड़ा था, अजय अंदर नहीं था। कमरे की दीवार पर अब एक नया मैसेज लिखा था, अब वो भी मेरे साथ है। पुलिस आई, छानबीन हुई, लेकिन अजय का कोई सुराग नहीं मिला। हॉस्टल की पुरानी फाइलें। कुछ दिनों बाद वार्डन ने हॉस्टल की पुरानी फाइलें खंगालना शुरू किया। उसमें एक 1978 की रिपोर्ट मिली। उसमें लिखा था, छात्रा कविता शर्मा उम्र 16 हॉस्टल की कोठरी नंबर 13 में रहती थी। उसके साथ रैगिंग के नाम पर बहुत बुरा व्यवहार हुआ था। एक रात 4 लड़कों ने उसे कमरे में बंद कर दिया और आग लगा दी। कविता की लाश पूरी तरह नहीं मिली थी, बस उसका जला हुआ स्कार्फ और कुछ बाल मिले थे। हॉस्टल ने मामले को दबा दिया था। हर 10 साल में एक गुमशुदगी। सबसे खौफनाक बात तब पता चली जब एक पुराने स्टाफ ने बताया, हर 10 साल में एक छात्र गायब होता है और हर बार वो कोठरी नंबर 13 के आसपास देखा गया होता है। 1978 कविता, 1988 विजय, 1998 अजय और अब 2008 आने वाला था। आज भी वो कोठरी बंद है, लेकिन जो वहां जाता है कहता है, दीवारें कुछ कहती हैं और अगर तुम देर तक सुनते रहो तो वो तुम्हारा नाम लेने लगती हैं। क्या आप उस कोठरी में जाने की हिम्मत रखते हैं? क्या आप अजय की आवाज सुन सकते हैं? नीचे कमेंट करो, मैं कोठरी नंबर 13 में जाऊंगा